नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख किसी भगवान की, हमारे भगवान कृष्ण हों, परशुराम जी हों, राम जी हों, नरसिंह भगवान हो, ये सारे भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसलिए ये जन्मोत्सव कार्यक्रम है और हर वर्ष के भांति इस वर्ष जो है भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार सर्व समाज का आह्वान किया था, जिससे समाज के बहुत ही अच्छे व्यक्ति जो हैं वो लोग, सभी लोग और सभी समाजों से सारे व्यक्ति आए हुए हैं। भगवान का गणेश पूजन, अभिषेक, हवन चल रहा है और उसके बाद इस भंडारा प्रारंभ हो जाएगा, जो प्रभु इच्छा तक, भगवान परशुराम जी की इच्छा तक चलता रहेगा अनवरत। और इसी तरीके से हर वर्ष मनाया जाता है, उसी भव्यता के साथ इस वर्ष भी कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। मौजूदा सरकार आज के दिन को एक जयंती के रूप में ही देख रही है, इसलिए छुट्टी रद्द कर दी गई। और पूर्व में सरकार में हुआ करती थी छुट्टी अक्षय तृतीया पर, तो किस प्रकार से इसको देखते हैं? आप लोगों की मांग भी रहती है, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। इस सरकार में कहीं ना कहीं एक जो लॉलीपॉप टाइप का दिया जाता, वो ब्राह्मणों के हाथों में थमाया गया है। कल भी ऐसी एक अप्रिय घटना हुई थी, जो परशुराम भगवान की शोभा यात्रा रोकी गई लखनऊ और कानपुर में। विगत वर्षों में जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, किसी सरकार का कोई अपेक्षा या किसी से वो नहीं, लेकिन मुलायम सिंह जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पे सरकारी छुट्टी की थी। और योगी जी की सरकार ने जो भी सरकारी छुट्टियां महापुरुषों की थी या वो थी, तो वो कैंसिल कर दी। अब उनके लिए मैंने कई बार फैक्स भी किया है सचिव जी को कि ये महापुरुषों की श्रेणी में जो आपने कैंसिल की हैं, तो महापुरुषों की तो कैंसिल है, ठीक है, कोई बात नहीं समझ आती, लेकिन भगवान की किस आधार पर? अगर ऐसा ही है तो फिर
एंड मैरिज हाउस, स्टे होम लोग चला रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन सराय में होना जरूरी है और उसमें ज़रूरी बिल्डिंग के मानक और फायर इक्विपमेंट लगे होने जरूरी है। उसी क्रम में कल बैठक रखी गई थी ताकि जो भी व्यवसायिक गतिविधियाँ इस संदर्भ में चल रही हैं, रेस्टोरेंट और इस सब के बारे में, वो अग्नि से सुरक्षित भी रहे, नियम कानून से भी सुरक्षित रहे, ताकि किसी को कोई परेशानी मनमानी कोई ना कर सके। सब लोग व्यवस्थित ढंग से अपना उद्योग व्यवसाय भी करें, सुरक्षित ढंग से रहेंगे। रजिस्ट्रेशन के पहले नोटिस जारी किया उसके बाद लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। नोटिस जारी की गई, लोगों की भी कुछ समस्याएँ थी, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी। अब व्यवस्थित तौर पर कि क्या क्या फॉर्मेट में उनको क्या क्या देना है, ये उनको क्लियर नहीं हुआ था। कई लोग आकर संपर्क भी किए थे, तो अब व्यवस्थित तरीके से इसको और इसमें इन चीज़ों का पालन करना है, जिस तरीके भर्ती के दौरान ये शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के आय प्रमाण पत्र गलत बने हुए हैं। शिकायतें तमाम तरह की थी, तमाम विषयों पर की गई थी, बट कुछ शिकायतें आय प्रमाण पत्र से भी संबंधित थी। हमने उसकी जांच करवाई। जांच में कई आय प्रमाण पत्र गलत पाए गए। गलत इस सेंस में कि जिनके घर में कोई कमाऊ सदस्य है उनकी इनकम कम की गई और जिनके घर में कोई कमाऊ सदस्य नहीं है, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम कम है, उनकी इनकम बढ़ाई गई। इस कार्य में जो कर्मचारी अधिकारी दोषी मिल रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं और जिन लोगों ने ऐसे सर्टिफिकेट्स दाखिल कराए हैं उनकी नियुक्ति की कार्रवाई को भी हम निरस्त कराने की कार्रवाई करा रहे हैं। लगभग कितने कर्मचारियों पर कार्रवाई? आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 को सुबह समय करीब 5 बजे के आसपास जब थाना वेव सिटी पुलिस के द्वारा एक चेक पॉइंट लगा के कुड़ियागढ़ी अंडरपास के नीचे चेकिंग की जा रही थी, तभी उस समय एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर सवार होकर जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की टीम को देखते हुए अचानक से उसने अपनी बाइक मोड़ी और घूड़गढ़ी कच्चे रास्ते की तरफ भागने की कोशिश की। पुलिस की टीम द्वारा जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने तमंचे के द्वारा फायर किया पुलिस टीम के ऊपर, जिसकी जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ हेतु जब पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके एक पैर में गोली लग गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम बिलाल पुत्र जहीर निवासी किले वाली मस्जिद डासना थाना वेव सिटी बताया।
और जब उससे और सघन पूछताछ की गई तो पता चला कि उसके खिलाफ गाजियाबाद एवं दिल्ली एनसीआर में दो फजलगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ये कहीं किसी अपराध के सिलसिले में जीएमसी आर्ट के पास आया हुआ है। इस सूचना पर एसएचओ फजलगंज तथा डीसीपी सेंट्रल की सर्विलांस टीम के साथ इन लोगों ने घेराबंदी की, जिसमें उसने पुलिस पर जान मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में मोहम्मद आकिब घायल हुआ।
वहाँ पे जहाँ परिवहन विभाग है उसके सामने ही चेक करना पड़ता था, जहाँ पे दुर्घटनाओं की जो गुंजाइश ही बहुत ज़्यादा थी। तो उससे यहाँ पे होने से क्या फ़ायदा होगा? और मेन चीज़ तो ये जो ये सेंटर खुलना है, क्योंकि इसमें आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं, तो तय है कि मशीनों के द्वारा चेक होने से जो मैनुअल चेकिंग में कुछ चीज़ें ऐसा है कि जो रह सकती हैं वो संभावना इसमें खत्म हो जाएगी। तो तय है कि जो निरीक्षण का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा इनके होने से। बेसिकली हमारे यहाँ कार्यालय जो है एकदम बिल्कुल हाईवे पे स्थित था और फिटनेस के लिए रोज़ आए दिन बहुत हम लोगों को झेलना होता था। सारी फिटनेस की गाड़ियाँ मेन हमारे स्टेट हाईवे पे ही खड़ी होती थी और कोई हम लोगों को जगह नहीं था जहाँ पे उनको खड़ा करा के फिटनेस उसका सही से कर पाएँ। ऐसी स्थिति में अब हमारे जनपद में एक नया फिटनेस सेंटर जो बन के पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसकी सारी मशीनें जो हैं वो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुकी हैं, इनका ऑडिट का वर्क काम भी हो चुका है और ये विदिन 15 डेज़ हमको लगता है कि फंक्शनल हो जाएंगी, जो कि सारी इनके जो टेक्निकल स्टाफ है वो सब इन लोगों ने रिक्रूट कर रखा है। तो उसके बाद हमारा जो सड़क सुरक्षा का एक बिंदु है जिसमें हमारे वाहन का टेक्निकल फिटनेस होना चाहिए और मशीनों से उसका फिटनेस किया जाना चाहिए, वो बिंदु पे हम लोग मतलब अपनी दक्षता को दिखा पाएंगे और उससे हमको लगता है कि जनपद के समस्त जो जनपद वासी हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा कि वो जैसे ही आएंगे निर्धारित शुल्क अपना जमा करेंगे और फिटनेस होगा और चले जाएंगे। सर, अभी जैसे कमर्शियल गाड़ियाँ होती थी, NCL, हिंडाल्को, NTPC की जो गाड़ियाँ होती थी, जो कि परिवहन विभाग वहीं पे जाके उनको जांच वगैरह करता था, तो उनके लिए क्या सुविधाएं होंगी? और यहाँ जो जांच होगी क्या वो मैनुअल होगी या ऑटोमेटिक, किस तरह की मशीनें हैं? नहीं, ये एकदम टोटली ऑटोमेटेड है। ये फिटनेस सेंटर है हमारा और ये इसमें बहुत सारे सर्वर्स हैं, मशीन। से ब्रज क्षेत्र से मैं कड़ा संदेश देना चाहेंगे और भारत सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि इन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए एवं जो इनके आका हैं इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। आज जिस तरह से अभूतपूर्व मथुरा बंद हुआ है तो सुबह से ही व्यापारियों ने जिस तरह से जन आक्रोश था इसके तहत व्यापारियों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है और मथुरा अभूतपूर्व बंद है। पहलगाम में जिस तरह हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई, पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में मथुरा के सभी हिंदुवादी संगठनों ने आज से 4 दिन पहले एक आह्वान किया, एक अनुरोध किया कि 1 मई को मथुरा पूर्णतः बंद रहेगा। और आज कल हमने परसों रैली भी निकाली थी। आज ये बंद है कि नहीं ये देखने के लिए सभी हिंदुवादी संगठन एक हुआ और एक रैली निकाली है। पूरा मथुरा बंद है। इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं उन जिहादियों से कहना चाहते हैं कि हिंदू एक हो चुका है। और ये संदेश सरकार के लिए भी, सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा का संकल्प ले और उन जिहादियों को सीधी सीधी चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम लोग हमारी आंख से आंख मिलाने की औकात नहीं रखते हो, क्योंकि हिंदुस्तान तुम्हारा बाप था, बाप है और बाप रहेगा। लेकिन पीठ पीछे जो गद्दारी करते हो वो गद्दारी भी नहीं चलेगी। हिंदू इतना एक हो चुका है। इस कारण की जानकारी की कोई जरूरत ही नहीं है। हर आदमी जानना है कि ये मथुरा बंद क्यों हो रहा है। पाकिस्तान ने जो नाटक किया था उसके हिसाब से ये मथुरा पूरा शहर बंद हुआ है। सब लोगों को ये अंदर से ये थी कि दुकान बंद होनी चाहिए और अपने आप ही सब लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद करेंगे और भारत के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है सब लोग। सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर सारी दुकानें बंद की हैं, कुछ दुकानें खुल भी रही है। ऐसा अब कुछ दुकानें ऐसी हों वो वैसे उसको हटाइए उसको,
उसको हटाने की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए उसकी। व्यापारियों ने एकता का परिचय दिया है। एकता का परिचय दिया है व्यापारियों ने, बहुत ज़्यादा व्यापारियों ने परिचय दिया था, गजब का। पूरा मतलब की दुकानें सब बंद पड़ी हुई है। अब बात करेंगे यूपी के रायबरेली की। रायबरेली में अजमेरी खान फिरोज खान की मारपीट का वीडियो बनाना युवती को भारी पड़ गया। इसको लेकर सेवा भारती के विभाग अध्यक्ष अशोक वाजपेयी ने पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह से मिलकर आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता वैभव वाजपेयी ने सेवा भारती के अध्यक्ष अशोक वाजपेयी से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए। यूपी की रायबरेली में तहसील सलवन के अंतर्गत एक घटना घटित होती है 2 दिन पूर्व, जिसको एक सेवा भारती की कार्यकर्ता है अंजलि मौर्य, उसको कुछ गैर सामुदायिक लोगों द्वारा पीटने का आरोप लगा हुआ है। इसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेवा भारती के उपाध्यक्ष अशोक वाजपेयी जी। इनसे जानेंगे आखिर इन्होंने ज्ञापन दिया एसपी ने क्या कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं, इन्हीं से जानेंगे। क्या आप एसपी से मिले हैं, क्या कार्रवाई का निर्देश दिया है उन्होंने? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि अगर आप लोग जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो हम किसी दूसरी थाने की जांच करा सकते हैं। और जिसने अंजलि वर्मा के ऊपर प्रहार किया है, हम लोगों की सिर्फ ये मांग थी कप्तान साहब से कि प्रहार किया गया, उन्हें चोट आई है, कम से कम उस चोट का इलाज और जो भी उसके अभियुक्त हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ये हम लोगों ने मांग की है। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तो किसी प्रकार की कार्रवाई क्या, सिर्फ FIR लिखा गया है, FIR में भी अभी तक कोई गिरफ्तारी तो हुई नहीं है। अंजलि मौर्य की क्या कंडीशन है? अभी तो काफ़ी बीमार है, अभी अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। कुछ अंजलि मौर्य की माँ भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अम्मा क्या नाम है? हमारा अरुणा देवी। अम्मा क्या है आपकी लड़की के साथ कुछ घटना घटित होती है, उसको लेकर क्या हुआ अभी तक? किसने मारा है उनको, पहले ये बताइए। मोहम्मद इमरान मोबाइल लिए रहे, कहीं वीडियो बनाते रहे, तो सर से मिली है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? सर तो कुछ नहीं, कार्रवाई होगी, कुछ बताया उन्होंने? चलता हुआ 11 बजे तक चला है। उसके बाद महाआरती संतों के द्वारा भगवान परशुराम की गई है। जब मंदिर का जब निर्माण हुआ था, जीर्णोद्धार हुआ था, जब लगी सभी उपवर्ग और संस्थाओं का सहयोग लिया गया था, तो एक मन में भाव थे, इसको 6 साल हो गए मंदिर को, हर साल सनाट सभा इस आयोजन करती थी, पर हम लोग आमंत्रित करते थे, वही लोग आते थे। इस बार भाव आया कि पूरे समाज को ये जिम्मेदारी दी जाए, पूरे समाज ने जिम्मेदारी दी। एक कमेटी बनी, उसमें राजेश नायक, विजय कब्जू और रवि गौड़, तीनों पर दायित्व दिया और सबों की उनकी मेहनत, सनाट सभा के सहयोग से जो बड़ा भव्य आयोजन हुआ। और ये परंपरा पढ़ना चाहिए कि हर साल सारे ब्राह्मण मंदिर पे मनाएं। आज जो परशुराम जी की जयंती पे ये भव्य समारोह किया गया है, इसमें हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज को परशुराम भगवान द्वारा बताए गए
जो कर्तव्य पथ हैं, जैसे कि सत्यनिष्ठा, आत्मबल का बढ़ाना, दूसरों की सहायता करना, धर्मनिष्ठ होना, कर्तव्य परायणता, इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें। हम ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें सबके लिए जगह हो। चार 4,000 से ज़्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ गिग वर्कर्स जो संबल योजना के माध्यम से सभी प्रकार की राशि डालते हुए हमने लगभग पूरे प्रदेश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए सहारा देने के लिए आज उमरबंद धार से ये हमने प्रयोग किया है। मेरी अपनी ओर से सभी भाई बहन को बधाई। इस अवसर पर 2100 से ज़्यादा जोड़ों का यहाँ जो विवाह सब हुआ है वो भी अद्भुत है। अभी तक इतने बड़े जोड़े यहाँ से कभी विवाह में हुए नहीं, लेकिन जैसा हमारी सरकार ने तय किया 55,000 रुपये प्रति जोड़ा, और वो हम अपने उस बात को चरितार्थ भी कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से धार जिले के अंदर विकास के मामले में आने वाले समय में पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से भी। अब बात करते हैं असम की। असम के सिलचर से खबर है, जहां कछार पुलिस ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। विश्वसनीय इनपुट पर कार्रवाई करते हुए कल मेहरपुर सिलचर में रजिस्टर्ड नंबर वाले एक वाहन को रोका गया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। धार जिले के एसपी श्री न्यूमल महता जी, और हम इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि कल जो 20 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया सिलचर के मेहरपुर इलाके में। जो ड्रग्स के विरुद्ध जो हमारा ये अभियान है लगातार चल रहा है, और आप लोग को पता है कि असम के माननीय मुख्यमंत्री जी ने असम राज्य को एक ड्रग्स मुक्त राज्य के रूप में उनको प्रतिष्ठित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये जो अभियान है लगातार चल रहा है। और कल रात को मतलब अर्ली मॉर्निंग में हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिला था, और इस पर के ऊपर हम लोगों ने काम कर रहा था, और उसके जरिए हम लोगों ने एक स्विफ्ट डिजायर व्हीकल को हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का नंबर है AS11S 7550। ये स्विफ्ट गाड़ी जो हम लोगों ने इसको इंटरसेप्ट किया, इसके बाद उसने काफ़ी कोशिश किया, भागने के लिए कोशिश किया, और हमारा जो पुलिस पर्सनल हमारा रास्ते में था उनको एक कुचलने के लिए भी वो लोगों ने कोशिश किया। फिर हम लोगों ने पीछा किया और जाके मेहरपुर में हमने वो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, पकड़ा, और गाड़ी में एक आदमी था, और उस आदमी का नाम था राजा मियाँ बड़भुइयाँ, वो मेहरपुर का ही है। तो उस दौरान जो हम लोग गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, उस दौरान ये आदमी को मिला, और दूसरा एक आदमी था वो वहाँ से फरार हो गया। लेकिन हमारा खोज उसके लिए हम जारी है। उसको हम आशा करते हैं कि 1-2 दिन में हम उनको मिल जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं। और ये जो जब हम लोगों ने गाड़ी को तलाशी चलाए, तो गाड़ी तलाशी चलने के बाद वहाँ से हम लोगों ने भारी मात्रा में हमको बॉक्स था, उस बॉक्स में के अंदर मैंने उसको छिपा के रखा था, और 60,000 याबा टैबलेट्स जो उसी गाड़ी में मौजूद था, और उसको हम लोगों ने सीज किया। वहाँ पे फिर हम लोगों ने जो हमारा ड्रग डिटेक्शन किट है उससे हम लोगों ने टेस्ट करवाया। टेस्ट में पॉजिटिव रिप्लाई आया, और साथ साथ हम लोगों ने पूरे सामान को और इंक्लूडिंग व्हीकल हम लोगों ने सीज किया, और उस आदमी को हम लोगों ने अरेस्ट किया। और ये जो हमारा ये जो अभियान है ये लगातार चलते रहेगा, और आने वाले दिनों में भी चलते रहेगा। ये जो हम लोगों ने सामान पकड़ा, जो सामान हम लोगों ने सीज किया,
ये सामान जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये हमारा सामने वाले स्टेट से आया था और एक ऐसा रास्ता से आया था जो नॉर्मल रास्ता नहीं है, अंदर का रास्ता से घुसने के लिए कोशिश किया था और ये हमारा एक ट्रांजिट पॉइंट होके हमारा यहाँ से निकाल के सामने वाले डिस्ट्रिक्ट में जाने का बाद था। और उस दौरान हम लोगों को खबर मिला, हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया और हम पूरी चीज़ को हम लोगों ने सीज किया। और जो सामान हम लोगों ने पकड़ा, पूरे सामान का जो आज का डेट में इसका जो ब्लैक मार्केट है, ब्लैक मार्केट में इसका वैल्यू होगा मोर देन 20 करोड़, मोर देन 20 करोड़, 20 कोटी से भी ज़्यादा होगा। तो उसको हम लोगों ने सीज किया है और अभी हमारा जो लगातार और दूसरा हमारा जो अभियान है और इसका ये जो केसेस है इसके इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है और इसके चपेट में और भी कोई अगर आएगा तो गर्मी से बचाने के लिए। साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो भूसा है वो भी क्वालिटी उसकी अच्छी हो और ससमय उनको पानी पीने के लिए भी दिया जाए, चाहे उसकी क्वालिटी को भी एक बारी चेक करने के लिए निर्देशित किया गया है। जनपद अमरोहा के सभी लोगों से ये भी एक अपील की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश के लिए भूसा दान दीजिए और उस भूसा को ही हम गौवंश के लिए आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शासन के निर्देश के क्रम में गर्मी के उसमें हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारी पूरी गौशालाएं अर्बन रूरल वाली यथासंभव हम लोग गौवंश की हेल्थ का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।